हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी में आज के इस वीडियो में जो है हम उदाहरण नंबर जो है 4 और उदाहरण नंबर जो है 5 बताने वाले हैं। चलिए आइए उदाहरण नंबर 4 को समझिए। ये देखिए आपका जो सवाल है उदाहरण नंबर 4 ये दिया गया है। ये कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित है। ये दिया गया है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 दिया गया है। ये जो है विकेटों की संख्याएं हैं। करें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे कि बहुलक क्या होता है। जो आंकड़ा में सबसे अधिक बार आता है, जो आंकड़ा में जो है सबसे अधिक बार आता है, यानी जो बार बार आता है वो जो है बहुलक होता है। इसमें देखिए सबसे अधिक बार जो है कौन सा आंकड़ा आया हुआ है। इसमें 2 का हम बात करते हैं तो 2 देखिए 1, 2, 3 बार 2 आया है। 2 का संख्या 3 है और 6 का संख्या देखिए 1 है। 4 का संख्या भी 1 है। 5 का संख्या 1 है। 0 का संख्या 1 है। 1 का संख्या भी 1 है। 3 का संख्या 2 है, लेकिन 3 का संख्या 2 है, लेकिन 2 का संख्या जो है 3 है। 2 जो है सबसे अधिक बार आ रहा है। 2 सबसे अधिक 3 बार आ रहा है। जो सबसे अधिक बार संख्या आता है वही जो है उसका बहुलक होता है। तो 2 देखिए 1, 2 और 3 बार 2 आया है, 3 नहीं है। 2 सबसे अधिक 3 बार आया है, यानी 1, 2, 3 बार आया है। इसीलिए इसका बहुलक जो होगा यहाँ पे जो है 2 होगा, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आ रहा है। जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में उदाहरण नंबर 4 का हल लिखेंगे कि दिए गए आंकड़ों में दो सबसे अधिक 3 बार आया है। सबसे अधिक 3 बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आता है वही जो है उसका बहुलक होगा। तो क्या सबसे अधिक बार आया है? तो 2 सबसे अधिक 3 बार आया है। तो यहाँ पे बहुलक पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बहुलक बराबर। तो यहाँ पे जो है इसका बहुलक पूछ रहा है, तो इसका जो बहुलक होगा यानी क्या होगा, क्या सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें 2 जो है सबसे अधिक जो है 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक जो होगा 2 होगा। यानी उदाहरण नंबर जो 4 दिया गया है इसका जो बहुलक होगा यानी 2 होगा। उदाहरण नंबर 4 का जो आंसर है 2 आ गया। अब उदाहरण नंबर 5 देखिए। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया है सवाल, उसको हम दिखा देते हैं आपको। उसके बाद उदाहरण नंबर 5 को हम बनाते हैं। ये देखिए उदाहरण नंबर 4 आपका सवाल ए है। 5 4 तो बन गया। ये आपका उदाहरण नंबर 5 है। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। और जो आंकड़ा दिया गया है करे इन आंकड़ों का जो है बहुलक ज्ञात कीजिए। एक खाना में परिवार दिया है माप, और एक खाना में परिवारों की संख्या दिया है, और इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। चलिए आइए इसका हम बहुलक निकालते हैं। पहले हम परिवार माप लिख लेते हैं एक खाना में, और एक खाना में हम परिवारों की संख्या लिखते हैं। देखिए हम परिवार माप यहाँ पे इसका हम हल करते हैं। उदाहरण नंबर 5 का पहले से यहाँ पे देखिए हम लिख कर रखे हुए हैं। परिवार माप हो गया और परिवारों की संख्या ये दिया गया है। इसका हमको बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे हम बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग खोजना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। सबसे पहले हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, तो आपको इसके पहले वाला वीडियो में बहुलक वर्ग बता चुके हैं कि बारंबारता में जो सबसे अधिक मान होगा, जो सबसे बड़ा मान होगा, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। तो ये बारंबारता है परिवारों की संख्या। इसमें देखिए सबसे अधिकतम मान क्या है, सबसे बड़ा मान क्या है,
सबसे बड़ा मान देखिए 8 है, तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा, इसका जो वर्ग अंतराल होगा ये बहुलक वर्ग होगा। तो वर्ग अंतराल इसके सामने कौन आ रहा है, 3 से 5 आ रहा है, तो इसके सामने जो आएगा बारंबारता का जो सबसे बड़ा मान होगा उसके सामने जो आएगा वर्ग अंतराल वो इसका बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग इसका जो 3 से 5 है, तो यहाँ पे हम 3 से 5 लिख लेंगे। अब आइए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम यल बोले थे, यल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। देखिए 3 जो है बहुलक वर्ग की जो है यहाँ पे उच्च निम्न सीमा है और 4 जो है इसका उच्च सीमा है। तो यल यहाँ पे निम्न सीमा लिखना है, तो यल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 होगा। और हम यच का बात करते हैं, यच का मतलब अंतराल होता है, वर्ग अंतराल की माप कितना का अंतराल है 3 से 5 में देखिएगा तो 3 और 2 5 होता है, तो इसमें जो 2 का अंतराल है इसलिए यच का मान 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि F1 लिखेंगे। F1 का मतलब बारंबारता होता है, इसका देखिए बारंबारता क्या है, सबसे अधिकतम मान क्या था 8 था, इसलिए यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे बारंबारता जो होगा इसका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे F0 चाहेगा, इसके पहले का लिखेंगे, एक के पहले क्या है, देखिए यहाँ पे 1 के पहले 7 है, मतलब यहाँ पे F1 के पहले का है, तो F1 का पहले 0 है, 0 का मतलब मान कितना है F0 कितना है 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। अब हमको चाहेगा F2 चाहेगा, F2 का मतलब F1 के बाद F1 का मान आपको क्या है, F1 का मान देखिए यहाँ पे जो है F1 का मान आपका 8 है, तो ये 8 F1 का मान है, तो F0 लिखेंगे, F0 लिखेंगे तो इसके पहले वाला लिख लेंगे और F2 लिखेंगे तो इसके बाद वाला लिखेंगे, यानी x के बाद वाला जो है 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए बहुलक बराबर जो बहुलक का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, ये होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है और गुणे यच होता है, तो इसको हम यच लिख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यल का मान रखेंगे, यल का जो मान है 3 है तो 3 लिखेंगे, और F1 का जो मान है F1 का मान 8 है, तो यहाँ पे हम 8 रख लेंगे, और माइनस F0 का मान 7 है तो हम 7 लिख लेंगे, और गुणे होगा 2 बटा में होगा 2 गुणे F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 होगा, और F2 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, और गुणे हो जाएगा यच का मान देखिए कितना है, तो यच का जो मान है 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। अब ये आ गया 3 प्लस हो गया 8 में 7 घटेगा 1 होगा, 2 8 16 होगा, माइनस 7 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो माइनस 9 होगा, और यहाँ पे जो है इसके गुणे में जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 प्लस हो गया 1 बटा में 16 में से जब 9 घटेगा तो 7 बचेगा और गुणे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 3 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा, 2 बटा में जो है 7 होगा, यानी 3 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7 दुना के 14 होगा, 20 में से 14 घटेगा तो 6 होगा, तो अगर 6 अगर आता है तो 60 हो जाएगा, नहीं 7 8 जो है 56 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.25 आएगा। उदाहरण नंबर 5 का आंसर जो है 3.25 आएगा।